हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक नए एपिसोड में आपके साथ मैं आपसे मिल रहा हूं। आज बात करेंगे इफ़ेक्टिव डायलॉग्स के बारे में। विधायक जी बेल पे छूट चुके हैं। उपचुनाव के बाद उनकी धर्मपत्नी विधायक बनेगी। अब विधायक से तो आप लोग पूरे गांव की लड़ाई करवा ही चुके हुए हैं। आप लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अपनी शॉर्ट फिल्म या फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने अपने इस करियर में देखा है कि बहुत से लोग अटकते हैं, तो वो अटकते हैं डायलॉग राइटिंग पे। अब पहले टाइम पे ऐसा होता था कि फिल्म की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है और डायलॉग्स लिखने के लिए स्पेशलिस्ट होते थे, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा जो मुझे नाम याद आता है वो है कादर खान साहब का या फिर डॉक्टर राही मासूम रज़ा का। उन्होंने महाभारत के डायलॉग्स लिखे थे, डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने, और कादर खान ने लगभग अमिताभ की फिल्म में हर फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। तो उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते थे। ये कुछ डायलॉग्स देखिए कादर खान साहब के। अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ? इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है। अब आप समझे कि ये 70s, 80s और 90s के ये जो डायलॉग्स थे वो बहुत इफ़ेक्टिव थे और बहुत अच्छे थे। वो क्यों थे? तो आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूँ किस तरह से आप अपनी फिल्म के लिए डायलॉग्स लिख सकते हैं। तो पहली टिप है कीप इट नेचुरलिस्टिक, नेचुरल रखिए। देखिए, डे टू डे लाइफ में भी हम लोग जो बात करते हैं, डायलॉग्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो वो नेचुरल होते हैं। हम ज़्यादा डायलॉग्स नहीं बोलते, हम बिल्कुल थोड़े शब्दों में ही अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो कीप इट नेचुरलिस्टिक। इस वक्त अगर आपने देखा होगा तो गुल्लक और पंचायत दो ऐसी वेब सीरीज चल रही हैं जिनमें कि डायलॉग्स आपको लगते हैं कि वो इस तरह से, उनके कैरेक्टर्स इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे आसपास वाले लोग बात करते हैं, या उनके कैरेक्टर्स आपको लगते हैं कि ये तो हमारे ही पड़ोस का कोई कैरेक्टर है जो इस तरह से बात करता है। तो उन्होंने उसी चीज़ का मतलब नेचुरलिस्टिक रखने की कोशिश की है। ये हुआ पहला टिप। इसी डायलॉग को देख लीजिए, ये पंचायत से कुछ डायलॉग्स हैं जो आपको सुनाई देंगे। सचिव जी, यहाँ राज मिस्त्री जी बड़ा गुस्सा हो रहे हैं, इनको दूसरा जगह जाना है, थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिए, नहीं तो बिना लगाए चले जाएंगे। अरे नहीं, जैसे दूसरे मजदूर साइड से लौटेंगे मैं भिजवा रहा हूँ, आपका ही काम करवा रहा हूँ। आए देखा आपने? तो दूसरी टिप अब मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास जब भी आपने देखा होगा कि हमारे दोस्तों में भी कई तरह के हमारे दोस्त होते हैं, 3 4 5 जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में हर एक की एक डिस्टिंक्टिव वॉइस होती है। दूसरी टिप है हर कैरेक्टर की, हर वॉइस की एक डिस्टिंक्टिव वॉइस होती है। तो वैसे ही आपको भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई अलग तरीके से बात करता है, कोई अलग तरीके से बात करता है। जब आप डायलॉग्स लिख रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, मान लीजिए कोई मिस्टर शर्मा है, या कोई कर्नल साहब हैं, या कोई डॉक्टर साहब हैं, या माँ है, या भाई है, तो उनके लिए आपको डायलॉग्स लिखने हैं। तो उनकी वॉइसेस डिफरेंट होंगी। जब कोई भी आपकी स्क्रिप्ट को पढ़ेगा या उन डायलॉग्स को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये कर्नल साहब बोल रहे हैं या ये डॉक्टर साहब का डायलॉग है। अंदाज़ अलग होता है हर व्यक्ति का अपने डायलॉग्स को बोलने का। ये है आपकी दूसरी टिप, ध्यान रखिएगा इसको। मैं एक वीडियो और दिखा देता हूँ इस साथ में, ये देखिएगा। आनंद फिल्म में एक कैरेक्टर है आनंद, ये एक पेशेंट है और ये उसका एक मित्र है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। ए बाबूमोशाय, देखो ना, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं, जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो ना। हाँ हाँ रहो, लेकिन नर्सिंग होम में कहकर आए हो ना? कह के तो नहीं आया, लेकिन मेट्रिक एग्जाम चिट्ठी लिख कर आया। दूसरा दोस्त को फोन कर दो ना। अच्छा रघु काका, सामान कहाँ है? सामान तो वहीं पर है। तो इसमें आपको पता चला होगा उन दोनों के डायलॉग से दरमियान कि जो आनंद है वो अपनी जो बीमारी है उसे छुपा रहा है। ये एक तरीका है उन दोनों कैरेक्टर्स को डिस्टिंक्ट करने का, मतलब दोनों को अलग करने का। तीसरी टिप जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कभी भी जब आप डायलॉग्स लिखते हैं, वो होता है कि आप एक्सपोजिशन हटा दीजिए। पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या एक्सपोजिशंस हैं, फिर उसे रिमूव कर दीजिए। मतलब आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सी बार बहुत से डायलॉग्स हम बोल रहे होते हैं, ज़्यादा बोल रहे होते हैं। आप लगता है कि अरे यार फिल्म बहुत ज़्यादा बोल रही है। आपने अभी रिसेंट में एक फिल्म देखी होगी बाहुबली, उसमें कुछ डायलॉग्स इस तरह के थे जिसमें कि डायलॉग्स बढ़ चढ़ के बोले गए थे। क्यों? क्योंकि वो फिल्म ही इस तरह की थी, राजा महाराजाओं की फिल्म थी, उसमें एक्सपोजिशंस ज़्यादा था। अपनी माँ के प्रति जो प्यार करता है बाहुबली, वो अपने डायलॉग्स के थ्रू बता रहा था। उस फिल्म में कुछ इस तरह के डायलॉग्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन डायलॉग्स को रखा।
लेकिन आप कोशिश कीजिए कि एक्सपोजिशन ज़्यादा ना हो अगर आपकी फिल्म में रिक्वायर नहीं है तो। चौथी टिप आती है आपकी, वो है कि एक पर्पज़ होता है डायलॉग्स बोलने का, उस कैरेक्टर का। उस पर्पज़ को आप ध्यान रखिए कि वो क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है और उसका पर्पज़ क्या है। मान लीजिए जैसे कि मैं एक आपको सिचुएशन देता हूँ कि पुलिस स्टेशन में एक लड़का बैठा हुआ है। ये ज़्यादातर आपने क्राइम थ्रिलर्स जितनी भी देखी होंगी या OTT पे वेब सीरीज देखी होंगी तो आपको देखा होगा, या CID आप लोगों ने देखा होगा। CID में आपको एक जैसे डायलॉग दिखते थे, इंट्रोगेशन चल रहा है तो सेम। लेकिन अगर आप स्पेशल ऑप्स जैसी फिल्में देखी हो अगर आपने, या सीरीज देखी होगी, तो उसमें आपने अलग अंदाज में देखा होगा। कुछ अलग तरीके से अनुराग कश्यप ने कई फिल्मों में इंट्रोगेशन दिखाया है। तो वो क्या था, वो पर्पज़ क्या था, उस पर्पज़ को आप किस तरह से दिखा सकते हैं विद मिनिमम डायलॉग्स। ये चीज़ ध्यान रखने वाली। इसमें नेचुरलिस्टिक जो पहला पॉइंट था वो भी आ जाता है, क्योंकि जो आपके साथ में हकीकत में हो रहा है वो ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है जो हम फिल्म मेकर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या जो आप लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कैरेक्टर ना डायलॉग्स के थ्रू बोले, उसे शो कीजिए, मतलब उसे एक्ट करवाइए। जैसे कि आपने पुरानी फिल्मों में देखा होता था कि दिलीप कुमार साहब, जिन्हें कि ड्रामा के लिए बोला भी जाता था और मेलोड्रामेटिक डायलॉग्स होते थे उनकी फिल्म में, वो रोते थे और रोते हुए डायलॉग्स बोल रहे होते थे। उस तरह के डायलॉग उस जमाने में चलते थे, लेकिन आज नहीं है। एक डायलॉग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल के दिखा रहा हूँ आपको, और वो आपको पुअर लगेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, अब ये मैंने बोला, अब मैं इसको दिखा भी सकता हूँ कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं दुखी हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आंखों के आंसू आएंगे और मैं खड़ा हूँ। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, एक फिल्म के बारे में बात बताना चाहता हूँ। इस बारे में एक फिल्म है शक्ति फिल्म, जिसका निर्देशन किया था रमेश सिप्पी ने। बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार पहली बार एक साथ आ रहे थे। और इस सीन में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 3 कैरेक्टर एक साथ थे, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब और स्मिता पाटिल। विजय को पता चलता है, पुलिस इंस्पेक्टर आके बताता है, और विजय जेल में है और विजय को पता चलता है मिस्टर विजय, इतना ही डायलॉग है। और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ विजय अपने घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक्सपायर हो गई है। वो अपने घर आता है, माँ की अर्थी है और किनारे में बाप जो है वो रो रहे हैं और साइड में उसकी वाइफ स्मिता पाटिल ने वो किरदार निभाया था, वो रो रही हैं। विजय अपनी माँ की तरफ आता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो माँ के शव के पास बैठता है, कंसोल करता है थोड़ी देर के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है। वो वहाँ से उठता है, वाइफ की तरफ देखता है, वाइफ उसकी तरफ देखती है, आंखों ही आंखों से वो बताती है कि पापा को कंसोल करो। कोई डायलॉग नहीं, विद म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक। और विजय वहाँ से अपने बाप के पास जाता है, बाप के कंधे पे हाथ रखता है, बाप आंखों में, विजय की आंखों में देखता है और दोनों में कोई डायलॉग नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बाप थोड़ी सी आंखें नीचे झुका लेता है। फिर विजय उठता है, अपनी वाइफ के पास जाता है, वाइफ को आंखों आंखों में बोलता है और उसके कंधे पे हाथ रख के फिर वापस पुलिस वाला उसे लेके जाता है। विजय वापस जा रहा होता है और फिर विजय पलट कर अपनी माँ की तरफ देखता है और जब वो देखता है तो लुक से पता चलता है कि विजय अपनी माँ की डेथ का प्रतिशोध, मतलब अब वो उसका बदला लेगा। ये पर्टिकुलर सीन है, आप उसे सीन को देखिएगा। रमेश सिप्पी ने इस सीन को कितनी खूबी से फिल्माया है, विदाउट सेइंग एनी सिंगल वर्ड। और उसमें साफ पता चलता है पूरी फिल्म जो है वो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के ऊपर है। बाप एक पुलिस ऑफिसर है, बेटा एक गुंडा है, एक स्मगलर है। दोनों के दरमियान कोई कन्वर्सेशन, जितने भी डायलॉग्स हैं दोनों में हर बार लड़ाई के ही हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं हैं उनके ख्यालात, ना ही उनके आपस में बातचीत होती है। लेकिन इसमें विदाउट एनी डायलॉग दोनों ने एक्सप्रेस किया। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था अच्छे डायलॉग या इफेक्टिव डायलॉग्स लिखने के लिए। और हाँ, जब आप डायलॉग्स लिखें तो उन्हें लिखने के बाद जब पढ़ें तो डायलॉग को लाउडली बोलिएगा, या जिस भावना से आपने लिखे हैं उस भावना से बोलिएगा। क्योंकि होता क्या है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाती है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ता है। ये वैसे ही है जैसे कि हम लोग चैट करते हैं ना, तो हम लोग लिख देते हैं ठीक हूँ। अब वो ठीक हूँ किस तरह का ठीक हूँ ये पता नहीं है, कैसे, किस तरह का कैसे है कुछ पता नहीं है, अगला व्यक्ति किस भावनाओं में है ये पता नहीं है। हालांकि आप स्क्रिप्ट में लिखते हैं खुश होके या वो, ठीक है ना। तो इन टिप्स को अपनी राइटिंग में संभाल लीजिए और देखिएगा कि आप बेहतरीन डायलॉग लिखने के आदी हो जाएंगे। ऐसी और अन्य टिप्स के साथ मैं आप लोगों के साथ आता रहूंगा। तब तक आप हमारा ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिएगा और कीप राइटिंग एंड कीप वॉचिंग फिल्म्स। थैंक यू।